नमस्कार दोस्तों, एससीपी चैनल पर आपका स्वागत है। चालू करते हैं आज की कहानी। अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। 15 अक्टूबर की यह बात है। प्रमोद और उसके माँ पापा प्रवीणा को देखने आए थे। प्रवीणा एक काफी सुंदर लड़की थी। प्रमोद को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने प्रवीणा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और प्रवीणा से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवीणा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी प्रमोद के घर पर हुई। प्रमोद का घर शहर के एक बह घरों जैसा था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। प्रमोद धीरे से प्रवीणा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर प्रवीणा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर प्रवीणा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। प्रमोद उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने प्रवीणा को पूछा, प्रवीणा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर प्रवीणा बोली, मुझे कुछ मत पूछो। 2 से 3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर प्रमोद को धक्का लगा। उसने प्रवीणा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने प्रमोद की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। प्रमोद उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? प्रवीणा बोलती है, क्या? प्रमोद बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। प्रमोद रोज प्रवीणा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर प्रवीणा प्रमोद को अनदेखा करती थी, क्योंकि प्रवीणा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। प्रमोद मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर प्रवीणा कभी भी प्रमोद को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब प्रवीणा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। प्रमोद तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, प्रमोद उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी प्रमोद पर आ गई थी, पर प्रमोद को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रमोद रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले प्रवीणा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था।
उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह प्रमोद को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन प्रमोद को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रवीणा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी तब प्रमोद दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो प्रवीणा से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। प्रवीणा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। प्रवीणा की सहेली को प्रमोद को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने प्रवीणा को पूछा, प्रवीणा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। प्रवीणा की सहेली प्रवीणा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। प्रवीणा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी प्रवीणा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर प्रवीणा विचार में डूब गई। उसके मन में प्रमोद के प्रति प्यार जगने लगा। प्रमोद का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे प्रवीणा को भी प्रमोद से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। प्रमोद के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। प्रवीणा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा प्रमोद को बोलते हैं कि अभी हमें गाँव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। प्रमोद उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। प्रमोद सोच रहा होता है कि अभी प्रवीणा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि प्रवीणा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते प्रवीणा बोली कि प्रमोद टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। प्रमोद मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। प्रमोद का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। प्रवीणा के बताने के अनुसार प्रमोद जल्दी घर आता है। प्रवीणा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब प्रमोद के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते प्रमोद धीरे से प्रवीणा को पूछता है, प्रवीणा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर प्रवीणा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और जाकर प्रमोद को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।